जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3। तो प्रश्नावली 5.3 में हालांकि 20 प्रश्न हैं और जिसमें मैंने प्रश्न नंबर 8 तक बात कर रखी है। अब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे और इसमें 5 प्रश्नों को समझेंगे। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे पहले 9वें प्रश्न पर। इसमें कहा जा रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी यानी एपी के प्रथम पदों का योग 49 है, यानी प्रथम 7 पदों का योग क्या है, 49 है। सीधा सीधा कहने का अर्थ ये है कि 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 281 है। तो कह रहे हैं इनके n पदों का योग बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें 7 पदों का योग यानी 7 पदों का योग का मतलब हो जाएगा यस 7 बराबर ये दिया हुआ है 49, ठीक है। और अगला नंबर है 17 पदों का योग यानी यस से 17, इसका योग दिया 289, ठीक है। तो अब एक काम करते पहले यहाँ पे 7 पदों के योग की बात करेंगे तो इसको लिख सकते हैं n/2, फिर इसके बाद हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। और ये बराबर में है 49। अब इसी तरह अगर इसका लिखना चाहें तो देखिए इसका मान इसको भी लिख सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पे n की जगह 7 रखेंगे और यहाँ भी 7 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 17/2, क्योंकि n का मान 17 है। 17 पदों का योग इधर हो जाएगा, फिर उसके बाद 2a प्लस 17-1 इंटू डी और बराबर में हो जाएगा 289, ठीक है। तो अब हम करते क्या हैं, इधर देखिए हम पहले इसको हल कर लेते हैं। तो हो जाएगा 7/2 और यहाँ हो जाएगा 7 में से एक जाएगा 6d और इन दोनों में से अगर हम 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा a प्लस 3d बचेगा और बराबर में 49। उसी तरह यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। तो हो जाएगा 17/2। अब 17 में से एक घटेगा 16, इधर 16 हो जाएगा, इधर 2। तो यहाँ से अगर 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा a प्लस 8d और ये बराबर में आ जाएगा 289, ठीक है। तो यहाँ इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम इधर लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर काट भी सकते हैं। तो इधर हो जाएगा 7 ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 49, इधर हो जाएगा 17 फिर a प्लस 8d बराबर 289, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 7 7 49, 7 बार जाएगा 17 17 हम में 289 होता है। तो यहाँ से बचेगा a प्लस 3d बराबर 7 और इधर बचेगा a प्लस 8d बराबर 17। तो आप इसको समीकरण नंबर 1 बोल सकते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम समीकरण 1 - 2 एक में से अगर 2 घटाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 7 और इधर जाएगा a प्लस 8d बराबर 17। तो इसको माइनस कर देंगे तो ये a से a कट जाएगा, इधर में घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 5d, यानी 3d में अगर 8d घटाते हैं तो माइनस का 5d बराबर, अब इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दूनी 10, तो d बराबर आपका आ जाएगा 2। अगर d का मान 2 आ गया तो आप समीकरण 1 में रख के a का मान निकाल सकते हैं। तो d का मान समीकरण 1 में रखिए तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 3d का मान 2 बराबर 7, 3 दूनी 6 उधर भेजेंगे तो a बराबर हो जाएगा 7 - 6, a बराबर आपका आ जाएगा 1। तो समांतर इसमें हमें प्रथम पद और सार्वांतर पता चल गया। तो इसमें सवाल में कह रहा है कि इसका n पदों का योग बताइए। तो अर्थात कहने का मतलब n की जगह में n ही रखना है। तो n पदों का योग हो जाएगा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ Sn यानी n पदों का योग बताना है तो n/2 2 a का मान आप रखेंगे 1 प्लस n की जगह n रहेगा, d की जगह आप रखेंगे 2, ठीक है। तो इधर हो जाएगा Sn बराबर n/2, ये हो जाएगा 2a प्लस, इधर मल्टीप्लाई करेंगे जाएगा 2n - 2, सॉरी यहाँ पे सिर्फ 2 अकेले क्योंकि 2 1 2 हो जाएगा ना, तो ये a नहीं रहेगा यहाँ पे। तो इधर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इधर यहाँ पे बचेगा 2n, तो इस 2 से भी 2 कैंसिल हो जाएगा तो n बचेगा। तो Sn बराबर हो जाएगा n²। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर हम बात करें इसके n पदों का योग की
तो इस n पदों का योग जो हो जाएगा वो n स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए इसी तरह हम लोग 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि A1 A2 ये समांतर श्रेणी है, ये बनाती मतलब एक श्रेणी बनाती हैं। यदि AN नीचे दिया गया है तो हमें पहला नंबर इसमें श्रेणी बताना है, और साथ ही साथ कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 15 पदों के योग बताना है। तो सबसे पहला नंबर ये nवां पद की समांतर श्रेणी दी गई, 2 सवाल इसमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे श्रेणी निकालेंगे। फिर इसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक श्रेणी का 15 पदों का योग बताइए। तो हालांकि इस तरह के इनकी श्रेणी निकालना तो हम लोग स्टार्टिंग में जो एक्सरसाइज थी 5.1 उसमें ही सीख रखे हैं। तो यहाँ पे अगर हम पहले की बात करें, एक मैं बता रहा हूँ, बाकी अगला आप खुद करेंगे। तो यहाँ से अगर हम बात करें AN बराबर तो 3 + 4n होता है, ठीक है, ये दिया है सवाल में। अगर मैं यहाँ पे n बराबर 1 रखूँ तो आपका हो जाएगा A1 बराबर 3 + 4 × 1। तो फाइनली इसको लिख सकते हैं A1 बराबर आपका आ जाएगा 7। उसी तरह अगर हम बात करें A2 यानी n की जगह 2 रखिए तो हो जाएगा 3 + 4 × 2 बराबर 7, 4 दूनी 8, 8 में से 3 जुड़ेगा 11 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम तीसरे पद की बात करें तो जाएगा 3 + 4 × 3 बराबर, देखिए 4 3 12 में 3 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम श्रेणी की बात करें तो श्रेणी में आपका 7 11 ऐसे मतलब 4 4 के अंतर में चल रहा है। तो कह रहा है इसी तरह 4 4 के अंतर में चलेंगे तो 15 लोगों को जोड़ने से क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रथम पद की तो प्रथम पद आपका आएगा 7। सार्वंतर की बात करें तो 11 में से हम 7 घटाएंगे तो आएगा आपका 4, ठीक है। और यहाँ पे 15 पदों का योग यानी n का मान जो है वो 15 की बात कर रहा है, ठीक है। तो आइए अब शुरू करते थे। यहाँ पे 15 पदों का योग यानी कहने का मतलब S15 ये बराबर जाएगा 15/2 2a की जगह रखेंगे 7 + 15 - 1 और d की जगह आप रखेंगे 4, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा S15 बराबर 15/2, ये हो जाएगा 14 प्लस यहाँ से 15 में से 1 जाएगा 14, 14 यहाँ लिखेंगे 14 × 4। तो आप चाहें तो यहाँ से S15 बराबर लिख सकते हैं 15/2, इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो इधर हो जाएगा 7 प्लस यहाँ 2 बचेगा तो 7 दूनी 14 दूनी 28 हो जाएगा। तो यहाँ से इस 2 को 2 क्या करेंगे कैंसिल कर सकते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे 15 × 28 में 7 जोड़ेंगे तो जाएगा 35, ठीक है। तो 35 का अगर आप गुणा 15 में मारते हैं तो 35 15 में हो जाएगा आपका 525। इसको हल कर लेंगे आपका यही आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करूँगी ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसी तरह जो इसका दूसरा पार्ट है, ये वाला प्रश्न जो है इसको आप सेम ऐसे पहले इसकी श्रेणी बनाइए, उसके बाद फिर उसके 15 पदों का योग आप निकाल सकते हैं। अब आइए हम लोग 11वें प्रश्न पे चलते हैं, और ये जो प्रश्न है बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों को, जैसे इससे पहले वाले सवाल में nवां पद दिया था तो उसमें हम श्रेणी निकाल सकते थे आराम से, लेकिन इसमें भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे n पदों का योग दे दिया है। अर्थात जैसे उसमें an बराबर दे रहता था तो इसमें हो जाएगा Sn बराबर 4n - n²। तो दरअसल ये जो समीकरण दिया है ये n पदों के योग का समीकरण है। अगर मान लीजिए इसमें मैं n की जगह 1 रखूँ तो यहाँ हो जाएगा S1 बराबर 4 × 1 - 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा S1 बराबर 4 × 4 - 1, यानी S1 बराबर आपका आ जाएगा 3। तो देखिए यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ, अगर n पदों के योग की बात करें तो इसका जो प्रथम पद है यानी एक पदों का योग जो है वही दरअसल प्रथम पद भी है, यानी इस S1 को मैं a भी लिख सकता हूँ, क्योंकि भाई अगर देखिए समांतर श्रेणी में कह रहा है एक पद, यानी S1 का मतलब एक पद का योग, तो भाई एक पद का योग खुद वही होगा, तो इसका मतलब प्रथम पद भी S1 ही है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। अब यहाँ पे हम बात करें, अगर हम S की जगह 2 रखें तो यहाँ हो जाएगा S2 बराबर, तो इधर हो जाएगा यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो इसको घटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 8 में से 4 घटाएंगे तो आपका फाइनली 4 आएगा। तो ये हो जाएगा S2, यानी ये दरअसल ये 2 पदों का योग दिया हुआ है। उसी तरह अगर हम S3 रख दें, यानी 3 पदों का योग निकालना चाहें तो यहाँ 3 रख देंगे तो हो जाएगा आपका ये 4 3 12, 12 माइनस इधर हो जाएगा 3 और 3 के घाते 2, तो 3 3 का 9।
तो यहाँ पे हल कर सकते हैं, तो हो जाएगा यस 3 बराबर, यहाँ से 9 हो जाएगा, 9 में से 12 में से 9 निकलेगा तो 3। हालांकि यहाँ पे यस 3 का वैसे कोई काम है नहीं फ़िलहाल, फिर भी हमने निकाल दिया, खैर कोई नहीं। आपको मेन यस 2 यस 1 और यस 2 का मेन काम है, ठीक है। तो अब हमें इसमें देखिए बताना क्या क्या है। पहला नंबर यहाँ पे n पदों का योग इतना दिया है, तो करें इसका प्रथम पद क्या होगा, इसका दूसरा पद क्या होगा, इसी तरह इसका तीसरा पद क्या होगा, 10वां और nवां, इतने लोगों की बात कर रहा है। तो यहाँ पे प्रथम पद तो चला आया 3 है। अब अगर हम बात करें इसका दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद हम निकाल सकते हैं। देखिए हम जानते हैं समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है a और दूसरा पद होता है a प्लस डी। तो ठीक है, तो यहाँ पे दरअसल H2 यानी दो पदों का योग दिया 4, तो यानी दो पदों को जोड़ने से कितना आ रहा है 4। तो यहाँ पे a का मान दिया है 3, तो इधर जाएगा 3 प्लस डी बराबर 4, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे 3 3 6, इधर भेज देंगे तो d बराबर हो जाएगा 4 माइनस 6, यानी d बराबर आपका आ जाएगा 2 माइनस में। तो इसमें सार्वांतर जो है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अगर हम बात करें अब दूसरे पद की, तो दूसरा पद हम यहाँ से निकाल सकते हैं, a प्लस डी होता है दूसरा पद। तो a का मान रखेंगे 3 और d का मान रखेंगे -2, तो यहाँ से दूसरा पद जो आ जाएगा वो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह तीसरे की बात करेंगे, तीसरा लिख सकते हैं a प्लस 2d, तो हो जाएगा 3 प्लस 2d का मान -2, तो यहाँ 2 दूनी 4, इसको घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। 2 दूनी माइनस में 4 और प्लस का 3, तो घटाएंगे -1 आ जाएगा तीसरा पद। इसी तरह अगर 10वें पद की बात करें तो a प्लस 9d, तो a का मान रखेंगे 3 प्लस 9 इंटू डी का मान रखेंगे 2, तो 9 दूनी 18, तो हो जाएगा 3 प्लस नहीं माइनस हो जाएगा 18। अब 3 में 18 घटाएंगे तो -15, तो ये 15वां पद, सॉरी 10वां पद हो जाएगा। इसी तरह nवां पद की बात करें तो nवां में आपको लिखना सीधा सीधा a प्लस n-1 इंटू डी, nवां पद यानी tn, और ये आपका दूसरा पद है, तीसरा पद है, 10वां पद है। तो tn का अगर हम मान लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a का मान आप रखेंगे 3 प्लस n-1 और d का मान हो जाएगा -2, तो यहाँ से हो जाएगा tn बराबर 3 प्लस -3n फिर प्लस के 2, तो यहाँ से ये जोड़ देंगे तो इधर हो जाएगा tn बराबर सीधा सीधा 5 - 3n, ठीक है। तो ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। अगर इसी तरह हम 12वें प्रश्न की बात करें तो इसमें कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। यानी कहने का मतलब 40, देखिए यहाँ पे 40 तक नहीं बोला, अगर 40 तक बोला होता तो 40 के अंदर तक ही लेते, लेकिन इसमें 40 ना बोल के कह रहा है कि तक ना बोल के 40 लोगों की बात कर रहा है। तो प्रथम यानी स्टार्टिंग से 40 ऐसे धन पूर्णांकों का जोड़ बताना है जो 6 से कट जाते हैं। तो पहला नंबर शुरुआत की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत होगी 6, क्योंकि 6 खुद 6 से कटेगा। उसके बाद 12 है जो 6 से कटेगा, फिर 18 जो है 6 से कटेगा, 24 है। तो इसी तरह कह रहा है कि ऐसे 40 लोग हैं तो उनको जोड़ के बताइए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रथम पद तो हो जाएगा 6, सार्वांतर की बात करें तो इसमें भी आएगा 6, क्योंकि 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 ही आएगा। और यहाँ n की बात करें तो इसमें 40 लोगों की बात हो रही है, तो कह रहे हैं इनका योग बताइए। तो यहाँ से फार्मूला लगेगा S40 बराबर 40/2, 2 इंटू a की जगह 6 प्लस 40 - 1 और d की जगह भी 6, तो यहाँ हो जाएगा S40 बराबर, इसको कैंसिल कर देंगे तो जाएगा 20, 12 प्लस इसको यहाँ से घटाएंगे तो ये 40 में 1 39 हो जाएगा, तो 39 × 6, ठीक है। अब इसको फाइनली जोड़ जाड़ के हल वगैरह कर लेंगे तो जो 40 पदों का योग आएगा वो आएगा 49 20। कहने का मतलब ये है कि देखिए इसको आप इसमें गुणा करिए, फिर इसमें 12 जोड़ के फिर उसका 20 में गुणा कर दीजिए, तो फाइनली आपका 49 20 आंसर आ जाएगा। इसी तरह 13वें प्रश्न की बात करें तो इसमें कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बताइए। यानी कहने का मतलब स्टार्टिंग से ऐसे लोगों को लेना जो 8 से कट जाते हों। तो 8 से पहले स्टार्ट होगा खुद 8, फिर इसके बाद 16, फिर 24, फिर 32 ऐसे लोग होंगे जो क्या होंगे 8 से कटेंगे, या फिर सीधे गुणजों का मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इसके पहाड़े में आएंगे। तो 8 के पहाड़े में खुद 8 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 32 आएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 8 16 24 और 32। तो इसी तरह कह रहे हैं 15 लोगों को हमें बताना है, 15 लोगों को जोड़ के बताना है। तो a बराबर आपका 8, d बराबर भी आएगा 8, क्योंकि 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 ही आएगा। और इसी तरह 15 लोग की बात करें तो n बराबर आपका आ जाएगा 15।
तो यहाँ से हो जाएगा 15 पदों का योग यानी यस 15 बराबर हो जाएगा 15/2, 2 इंटू ए की जगह 8 प्लस 15 माइनस 1 और डी की जगह हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 15/2, ये हो जाएगा 16 प्लस 14 गुणे 8। अब यहाँ से हम अगर बात करें 2 कॉमन लेने की, तो अगर 2 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 8 प्लस ये हो जाएगा 14 गुणे 4। तो 2 कैंसिल कर देंगे तो इधर बचेगा 15 और इसको 14 14 चौके 56, 56 में 8 जोड़ेंगे 64 आएगा। तो 15 में अगर हम 64 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यही आई मीन 64 गुणे 15, तो ये आएगा 960। ठीक है, पूरा गुणा करने के बाद जोड़ेंगे तो 960 आ जाएगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये भी आपको प्रश्न इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से प्रश्न बचते हैं 14 से 20 तक, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बड़े बड़े भी उसमें प्रश्न है। बड़े प्रश्न का मतलब ये कि लिखावट में बड़े हैं, बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत छोटे हैं। तो उनको हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जो भी 20-25 मिनट का वीडियो बनेगा उसमें पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।